जिसने रॉकेट बनाए, दिमाग में चिप भी लगा दिया। अब उसने लोकतंत्र को भी रिप्रोग्राम करने की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, इलॉन मस्क ने लॉन्च की है अमेरिका पार्टी, लेकिन ये चुनाव लड़ने की बात नहीं है। ये तो सत्ता के सिस्टम को दोबारा से लिखने की कहानी है। लोग सोचते हैं ये सिर्फ राजनीति है, पर मस्क कभी सिस्टम में घुसता नहीं, वो नया सिस्टम बनाता है। टेस्ला ने ऑटोमोबाइल को बदला, स्टारलिंक ने टेलीकॉम को, और अब अमेरिका पार्टी के जरिए पॉलिटिक्स को। लेकिन ये आसान नहीं। हर राज्य में अलग नियम, साइन, लॉ, जैसे किसी एंशिएंट कोड को डिकोड करना पड़ेगा मस्क जी को। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका में अभी भी विंडोज 95 चल रहा हो, और जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध आसान नहीं है, लेकिन धर्म के लिए जरूरी है। मस्क भी अब अपने पॉलिटिकल कुरुक्षेत्र में उतर चुके हैं, और उनके पुराने साथी ट्रंप आगबूला होके बोल रहे हैं, ये सब केटामीन का नशा किया है। और जनता आधी कंफ्यूज है, आधी एक्साइटेड। मस्क भाई, रॉकेट तक तो ठीक ही था, पर अब लोकतंत्र भी लॉन्च करोगे क्या? पर इलॉन का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, वो एक नया ऑफिस बना रहा है। पॉलिसीज से नहीं, इमोशन फर्स्ट ब्रांडिंग से। लेफ्ट या राइट की पॉलिटिक्स नहीं, उसका मैसेज है हम सबका सिस्टम। क्योंकि आज पार्टियों पर भरोसा कम हो गया है, मीडिया पर भरोसा टूट चुका है, पर इलॉन के पास है मास रीच, टेक ट्राइब और खुद की प्लेटफॉर्म एक्स। वो वोट नहीं मांगता, वो विचारधारा खड़ी कर रहा है। जैसे ब्रांड्स ट्राइब बनाते हैं, इलन बना रहा है एक आइडियोलॉजिकल स्टार्टअप, और अमेरिका पार्टी, वो तो बस उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है। अब सवाल है, क्यों अब? क्योंकि सिस्टम की हालत वैसी हो गई है जैसे अर्जुन का मोह, असमंजस, अविश्वास और बिखराव। पर इलॉन के पास क्या है? प्लेटफॉर्म, एक्स, नैरेटिव कंट्रोल, मीम्स, पोल्स, लाइव स्ट्रीम्स और अटेंशन। 100 मिलियन से ज्यादा लोगों का। वो सिस्टम में नहीं खेल रहा, वो सिस्टम को अब्सॉर्ब कर रहा है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, जो बिना डरे सत्य के लिए लड़े वही सच्चा योद्धा है। ये पॉलिटिक्स टेक में नहीं घुस रही, ये टेक है जो पॉलिटिक्स को कंज्यूम कर रही है। तो बात इलॉन की नहीं है, ये एक शिफ्ट है। वोट से इन्फ्लुएंस तक, सरकारों से फाउंडर्स तक, पुरानी सत्ता से इंजीनियर्ड अथॉरिटी तक। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम V2 है, जो लोकतंत्र को दोबारा कोड कर रहा है। अब सोचो, अगर कंपनियां देश बना सकती हैं, तो अगला कदम क्या है? क्या एक्स इस आंदोलन की आवाज बनेगा? क्या और बिलियनर इस रास्ते पर चलेंगे? और अगर सब कुछ बिलियनर्स के पास चला गया, तो संविधान कौन लिखेगा? कानून कौन बनाएगा? न्याय और नैतिकता कौन तय करेगा? क्या फिर सिस्टम लोक का रहेगा या सिर्फ टेक का? सोचो और कमेंट करो। जब सरकारें स्टार्टअप्स बन जाएं, तो जनता क्या बनेगी? और अब सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और गीता रिबूट से जुड़े रहो। जय श्री कृष्णा।